नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल जो देश के सामने खड़ा है और उसे सीधे सवाल के तौर पर आपके सामने जो मैं पेश करूंगा वो है बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे का सहारा, सुरक्षा कवच। हर किसी को सुरक्षा कवच चाहिए होता है और सरकारी कर्मचारियों को जो ये सुरक्षा कवच मिलता है वो मिलता है पेंशन के रूप में, बल्कि मैं कहूं मिलता था पेंशन के रूप में। लेकिन अब इस सुरक्षा कवच को लेकर एक असमंजस बना हुआ है सालों से। वो पृष्ठभूमि भी आपके सामने रखने वाला हूं, पर चर्चा क्यों? क्योंकि कल देश के दिल, राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 लाख से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारी, इनमें शिक्षकों की तादाद अच्छी खासी है, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के नेतृत्व में यह रैली की जा रही है। और यह संगठन दावा करता है कि 1 करोड़ कर्मचारी इनके संगठन में शामिल हैं। वो पुरानी पेंशन फिर से बहाल करने की लगातार मांग कर रहे हैं। अब पुरानी पेंशन की बात आती है तो यह दरअसल पुरानी और नई पेंशन में फर्क क्या है, यह बताना भी जरूरी हो जाता है। 1 अप्रैल 2004 को वाजपेयी सरकार ने नई पेंशन योजना लागू की थी। पुरानी पेंशन योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, उसे खत्म कर दिया गया था। 1-2 राज्यों में चली, पश्चिम बंगाल में आज भी चल रही है, बाकी सब मान गए। और मनवाया किसने? यह दिलचस्प बात है। लागू वाजपेयी सरकार ने की, लेकिन इसे सही मायने में जमीन पर उतारा मनमोहन सिंह की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, उस वक्त के वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने। अब दोनों में फर्क क्या है? पुरानी पेंशन में आपकी तनख्वाह में से पेंशन के लिए कोई राशि नहीं कटती थी। जब आप रिटायर होते थे, जो आपकी आखिरी तनख्वाह है उसका आधा आपको पेंशन के तौर पर मिल जाता था। साथ में ग्रेच्युटी भी मिलती थी और महंगाई भत्ता वगैरह भी जुड़कर आता है। तो जिन्हें पुरानी पेंशन मिलती थी या मिलती है, वो किसी के सहारे उनको रहने की जरूरत नहीं पड़ती। अब नई पेंशन स्कीम आई। नई पेंशन स्कीम में क्या है? 10% आपकी तनख्वाह में से कटता है, आपकी बेसिक सैलरी का 10%। 14% सरकार भी देती है, पर कोई ग्रेच्युटी नहीं बनती।